हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। हम पढ़ रहे हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग। आज का जो हमारा टॉपिक है डेट इज़ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ये हमारा टॉपिक एग्रीकल्चर मार्केटिंग का है जो हमें सेमेस्टर 4 में पढ़ना है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो हम आज कवर करने वाले हैं, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। आप यहाँ पे ग्राफ देख रहे होंगे। ये जो ग्राफ है ये हमारा बेल शेप्ड का होता है, ठीक है, कर्व्ड बेल शेप्ड का होता है ये ग्राफ। तो हम ग्राफ को बाद में समझेंगे, हम सारे स्टेजेस भी डिस्कस करेंगे एक एक करके। इंट्रोडक्शन स्टेज क्या होता है, ग्रोथ स्टेज क्या होता है, मैच्योरिटी स्टेज क्या होता है, फिर हमारा जो फॉल होता है जिसको हम डिक्लाइन स्टेज कहते हैं, तो वो सब क्या स्टेज होता है वो हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होता क्या है, ठीक है। उसको डिस्कस करने से पहले एक बार आप ग्राफ को ध्यान से देख लीजिए। ये हमारा बेल शेप्ड है, बेल कर्व्ड शेप्ड बोल सकते हैं। इसमें हमारा पहले इंट्रोडक्शन स्टेज होता है, फिर वो ग्रोथ करता है, फिर वो जाके मैच्योर हो जाता है, फिर डिक्लाइन स्टेज होता है, ठीक है। डिक्लाइन स्टेज होने से पहले एक हमारा प्रोडक्ट एक्सटेंशन स्टेज भी होता है। प्रोडक्ट एक्सटेंशन में क्या किया जाता है कि प्रोडक्ट डिक्लाइन होने से पहले आप इसमें कुछ और ऐड ऑन कर सकते हैं, कुछ स्किल्स या फिर इनोवेटिव कुछ लगा के उसको प्रोडक्ट को और एक्सटेंड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस ग्राफ को ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन में आता है, ग्राफ बनाने को भी आता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विथ स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के डिफरेंट स्टेजेस क्या कौन कौन से होते हैं, तो 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेजेस हैं। डेट इज इंट्रोडक्शन है, ग्रोथ है, मैच्योरिटी है और हमारा डिक्लाइन स्टेज है। ये मोस्टली 4 स्टेजेस है। प्रोडक्ट एक्सटेंशन है वो हमारा स्टेज नहीं है, वो एक प्रोसेस है जो कि प्रोडक्ट डिक्लाइन होने से पहले आप कुछ कर सकते हैं उसमें, और आप उसको इनोवेटिव कर सकते हैं, वहाँ पे मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज लगा सकते हैं, प्रोडक्ट को बेहतर बना सकते हैं, लेकिन वो स्टेज में काउंट नहीं होता है। मोस्टली 4 स्टेज है, इंट्रोडक्शन स्टेज, ग्रोथ स्टेज, मैच्योरिटी स्टेज एंड डिक्लाइन स्टेज। तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन स्टेज। इंट्रोडक्शन का मतलब ही आपको पता होगा, किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस करना, उसको मार्केट में लाना, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में क्या होता है, रिसर्चिंग करते हैं, डेवलप करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, वो हमारा इंट्रोडक्शन स्टेज होता है, ठीक है। उसके बाद फिर प्रोडक्ट हमारा इंट्रोडक्शन स्टेज के बाद ग्रोथ स्टेज में चला जाता है। ग्रोथ स्टेज में क्या होता है, वहाँ पे हमारा बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट का सेल होता है, ठीक है। फास्टर रेट से प्रोडक्ट हमारा सेल होता है, उनका सेल जो होता है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज करते रहता है, ठीक है। तो ग्रोथ स्टेज हमारा, इसमें आपका प्रोडक्ट का ग्रोथ होते रहेगा कंटिन्यूअस, यहाँ पे आपका प्रॉफिट होते रहता है, समझे। नेक्स्ट इज मैच्योरिटी स्टेज। मैच्योरिटी स्टेज में यहाँ पे आपका ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, ज़्यादा सेलिंग नहीं होगा, वहाँ पे जाके आपका जो वो प्रॉफिट जो होता है वो आपका ऐसे मैच्योर हो जाता है, समझे। ये आगे ये ना ही बढ़ेगा और ना ही घटेगा, ये हमारा कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो मैच्योरिटी स्टेज में हमारा सेल्स वगैरह या प्रॉफिट वगैरह कांस्टेंट हो जाता है। मैच्योरिटी स्टेज, सेल्स आर नियर देयर हाईएस्ट, सेल्स यहाँ पे हाईएस्ट हो जाते हैं, बट द रेट ऑफ ग्रोथ इज स्लोइंग डाउन, लेकिन जो ग्रोथ का जो रेट होता है वो स्लो हो जाता है, ठीक है। वहाँ पे अब कुछ ग्रोथ नहीं होता है, कांस्टेंट हो जाता है। जैसे कि न्यू कंपटीटर्स अगर मार्केट में आ गए तो आपका क्या होगा, न्यू कंपटीटर्स आ जाएगा तो उनका ज़्यादा होगा, आपको वो कॉम्पिटिटिव नेचर लगेंगे, ठीक है। तो आपका प्रोडक्ट ज़्यादा सेल नहीं होगा लेकिन कम भी प्रॉफिट नहीं होगा, इक्वल रहेगा, मतलब कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है डिक्लाइन स्टेज। डिक्लाइन स्टेज ये हमारा फाइनल स्टेज होता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का, जहाँ पे सेल्स जो होता है वो हमारा डिक्रीज करने लगता है, सेल्स आपका फॉल होने लगता है, ठीक है। तो ये मोस्टली 4 स्टेज थे, इनको मैंने आप इसका ब्रीफ कर दिया है, लेकिन इसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। वन बाय वन स्टार्ट करते हैं विथ इंट्रोडक्शन स्टेज। तो इंट्रोडक्शन स्टेज में मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपको क्या कर रहे हैं, आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, नए प्रोडक्ट को मार्केट में ला रहे हैं, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन स्टेज बेसिकली यही होता है। द फिर्म सीक्स टू बिल्ड प्रोडक्ट, यहाँ पे प्रोडक्ट को बनाया जाता है। अवेयरनेस एंड डेवलप मार्केट फॉर द प्रोडक्ट, यहाँ पे अवेयरनेस लोगों को लाया जाता है, लोगों में इंट्रोड्यूस किया जाता है नए नए ब्रांड्स वगैरह को, ठीक है। द इम्पैक्ट ऑन द मार्केटिंग मिक्स एज फॉलोज, और इनका क्या इम्पैक्ट होता है, जैसे कि प्रोडक्ट ब्रांडिंग एंड क्वालिटी, यहाँ पे ब्रांडिंग आप करते हैं, क्वालिटी इंप्रूव करते हैं, लेवल इज स्टैब्लिश एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन सच एज पेटेंट एंड द ट्रेड मार्क्स आर ऑब्टेन्ड। तो यहाँ पे आप
नया प्रोडक्ट ला रहे हैं मार्केट में तो आप उसका पेटेंट वगैरह लेते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में आप पेटेंट पढ़े होंगे, उनका पेटेंट लिया जाता है, ठीक है, मतलब जिसने बनाया है उसी का अधिकार रहता है उस पर, ठीक है। तो पेटेंट वगैरह लेते हैं, इसमें प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करते हैं। प्राइसिंग में भी लो, यहाँ पे स्टार्टिंग में प्राइस लो रखा जाता है ताकि ये मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा आए, ठीक है, लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करें, ठीक है। तो पहले लो प्राइसिंग किया जाता है, फिर उसको प्राइसिंग को टू बिल्ड मार्केट शेयर रैपिडली और हाई स्कीम प्राइसिंग टू रिकवर, ठीक है। उसके बाद फिर हाई प्राइस कर दिया जाता है। स्टार्टिंग में लो प्राइसिंग रखते हैं ताकि लोग उसको ज़्यादा पसंद करें, ज़्यादा परचेज करें, उसके बाद धीरे धीरे उसको प्राइस को हाई किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन स्टेज है। डिस्ट्रीब्यूशन इज सेलेक्टिव अंटिल कंज्यूमर शो एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रोडक्ट। डिस्ट्रीब्यूशन उस सेलेक्टिव ही रखा जाता है, मतलब सेलेक्टिव लोग को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है, जब तक वो प्रोडक्ट लोग मार्केट में एक्सेप्ट कर रहे हैं या फिर परचेज कर रहे हैं। प्रमोशन इज एम्ड एट इनोवेटर्स एंड अर्ली अडॉप्टर्स। प्रमोशन जो है वो हमारा जो इनोवेट किया है उस प्रोडक्ट को या फिर जो अर्ली अडॉप्ट कर रहे हैं उनको प्रमोट किया जाता है। मार्केटिंग कम्युनिकेशन यहाँ पे अच्छा किया जाता है। 6 टू बिल्ड प्रोडक्ट अवेयरनेस एंड एजुकेट पोटेंशियल कंज्यूमर अबाउट द प्रोडक्ट। और जो लोग होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं, उनको एडवर्टाइजिंग के माध्यम से उनको क्या किया जाता है, उनको कम्युनिकेट करवाया जाता है, प्रोडक्ट के बारे में उनको जानकारी दिया जाता है, अवेयरनेस फैलाए जाते हैं, ठीक है। तो ये सारा इंट्रोडक्शन स्टेज में किया जाता है। नेक्स्ट जो स्टेज है दैट इज ग्रोथ स्टेज। ग्रोथ स्टेज में फिर यहाँ पे आपका सेल इंक्रीज हो जाएगा, आपका प्राइस इंक्रीज यहाँ पे रहता है, ठीक है, प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ पे मार्केट सबसे ज़्यादा ग्रो यहीं पे करता है, ठीक है। द फिल्म्स सिक्स टू बिल्ड ब्रांड प्रेफरेंस इंक्रीज मार्केट शेयर। यहाँ पे मार्केट का शेयर भी इंक्रीज करते हैं आप, ठीक है। यहाँ पे ब्रांड का प्रेफरेंसेस इंक्रीज कर देते हैं, नए नए ब्रांड्स बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं। प्रोडक्ट क्वालिटी इज मेंटेन्ड एंड एडिशनल फीचर्स एंड सपोर्ट सर्विसेज में बी एडेड। यहाँ पे प्रोडक्ट का क्वालिटी बेटर क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी का रखा जाता है और एडिशनल फीचर्स भी यहाँ पे ऐड किया जाता है, ठीक है। सेकेंड इज प्राइसिंग इज मेंटेन्ड एज द फिल्म एंजॉय इंक्रीजिंग डिमांड विद द कॉम्पिटिशन विथ लिटिल कॉम्पिटिशन। यहाँ पे प्राइसिंग मेंटेन होता है, ठीक है। यहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज रहता है और कंपटीशन बहुत कम होता है, ठीक है। लेकिन इसके बाद जो स्टेज आएगा मैच्योरिटी स्टेज, वहाँ पे आपका कंपटीशन आ जाता है, जिसकी वजह से आपका जो ग्रोथ है वो रुक जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा डिमांड आता है, आपको प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ पे सेल्स भी बहुत हाई होते हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स आर एडेड एज डिमांड इंक्रीजेज कस्टमर एक्सेप्ट द प्रोडक्ट। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को भी बढ़ा दिया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जैसे कि आपके मिडिल्स मैन वगैरह आ गए, ठीक है, रिटेलर या होलसेलर्स वगैरह आ गए, तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स इंक्रीज कर दिया जाता है, बहुत ज़्यादा रिटेल मार्केट लगाया जाता है क्योंकि डिमांड आपका बहुत ज़्यादा है और कंज्यूमर तो को आपको कंज्यूमर तक पहुँचाना है, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स ऐड ऑन किया जाता है, डिमांड इंक्रीज होता है और कस्टमर एक्सेप्ट करते हैं प्रोडक्ट को। प्रमोशन इज एम्ड एट अ बॉर्डर ऑडियंस, ठीक है, प्रमोशन भी लाया जाता है बॉर्डर ऑडियंस वगैरह के लिए। नेक्स्ट जो स्टेज है दैट इज मैच्योरिटी स्टेज। मैच्योरिटी स्टेज में द स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन सेल्स डिमिनिशेस कंपटीशन में भी एपियर विथ सिमिलर प्रोडक्ट्स, ठीक है। यहाँ पे हमारा सेल्स जो है वो कम होने लगता है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपिटिटर्स आ जाते हैं सेम प्रोडक्ट का मार्केट में, ठीक है। The primary objective at this point is defend market share while maximizing profit। यहाँ पे हमारा जो मेन एम या फिर मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है, यहाँ पे हमारा मेन एम प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, मार्केट शेयर को इंक्रीज करना होता है, नए नए चीज़ों को और लॉन्च करने की ज़रूरत होती है यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी आपके कंपटीटर्स मार्केट में आ चुके हैं, ठीक है। तो आप उस कंपटीटर्स को कैसे पीछे रखो, उनसे कैसे अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाओ, ये यहाँ पे करने की ज़रूरत होती है। प्रोडक्ट फीचर्स में भी इन्हांस्ड, प्रोडक्ट के फीचर को इन्हांस किया जाता है। डिफ्रेंशिएट द प्रोडक्ट फ्रॉम द अदर कंपटीटर्स, जो बाकी के कंपटीटर हैं उनमें से आपके प्रोडक्ट कैसे अलग दिखेंगे, आपको उनसे ज़्यादा अच्छा अपना प्रोडक्ट दिखाने की ज़रूरत होती है यहाँ पे, ठीक है। प्राइसिंग में भी लोअर बिकॉज ऑफ द न्यू कंपटीशन। यहाँ पे प्राइस आपको कम करना पड़ता है क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में न्यू कंपटीटर्स आ चुके होते हैं, तो न्यू कंपटीटर्स होंगे तो उनका ज़्यादा सेल होगा, इसीलिए आपको प्राइस कम करके नए ऑफर्स वगैरह को ऐड ऑन करना चाहिए, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन बिकम मोर इंटेंसिव एंड इंसेंटिव्स में बी
ऑफर टू इंक्रीज परफॉर्मेंस ओवर कंपटीटिंग प्रोडक्ट्स। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो बहुत कम हो जाता है, तो इसलिए आपको इंसेंटिव्स वगैरह जो ऑफर होते हैं, एक के साथ एक फ्री का जो ऑफर्स वगैरह चलता है, ठीक है, वो सब आपको यहाँ पे देने की ज़रूरत होती है कंपटीटिव कंज्यूमर्स को, ठीक है, ताकि आपका जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा सेल हो सके। प्रमोशन एम्फेसाइजेस प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। यहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स को आपको अलग बनाने की ज़रूरत होती है, आपको न्यू फीचर्स ऐड करने की ज़रूरत होती है मैच्योरिटी स्टेज में। नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेज जो है डेट इज़ डिक्लाइन स्टेज। डिक्लाइन स्टेज पे यहाँ पे आपका पूरी तरीके से आपका जो प्रॉफिट है या फिर आपका सेल्स जो है वो डिक्रीज होने लगता है। एज सेल्स डिक्लाइन फिल्म्स हैव सेवरल ऑप्शंस। तो आपका जो फिल्म्स है वो डिक्लाइन होने लगा है, सेल डिक्लाइन होने लगा है मार्केट का, तो आपको क्या क्या करने की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले मेंटेन द प्रोडक्ट बाय रिजुविनेटिंग इट। उस प्रोडक्ट को मेंटेन करना चाहिए, उसमें नए नए फीचर्स ऐड करके, ठीक है। कोस्ट को रिड्यूस करना चाहिए और ऑफर नए नए लॉन्च करना चाहिए। इन्हेंस योर रीच थ्रू डिफरेंट प्रमोशनल स्ट्रैटेजीज़। आपको न्यू डिफरेंट प्रमोशनल स्ट्रैटेजीज़, उसको उनका जो पीछे जो टैग लगा रहता है उनको इम्प्रूव करना चाहिए। आपको पैकेजिंग मटेरियल इम्प्रूव करना चाहिए, अट्रैक्टिव पैकेजिंग लाना चाहिए, ठीक है, और आपको अवेयरनेस फैलाना चाहिए, पैम्पलेट वगैरह देना चाहिए, ठीक है, ऑफर्स देना चाहिए। तो ये सारे आपको प्रैक्टिसेस कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को डिक्लाइन होने से बचाने में, ठीक है। नेक्स्ट है जो एक्सटेंशन हो ऑफ पीएलसी होता है। ये हमारा कोई स्टेज नहीं है लेकिन एक प्रोसेस है जो कि आपको डिक्लाइन स्टेज में जाने से पहले करना होता है, ठीक है। एक्सटेंशन स्ट्रेटजीज एक्सटेंड द लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट बिफोर इट गोज टू डिक्लाइन, ठीक है। डिक्लाइन स्टेज में जाने से पहले आपके प्रोडक्ट को क्या करना पड़ता है, एक्सटेंड करना होता है, उनके लाइफ को बढ़ाना होता है, उसमें कुछ एड ऑन करना होता है। अगेन बिजनेस यूज मार्केटिंग टेक्निक्स इम्प्रूव। यहाँ पे भी आपको फिर से बिजनेस या फिर मार्केटिंग टेक्निक्स, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज लगाना होता है आप अपने सेल्स को बढ़ाने के लिए। तो ये हमारा स्टेज नहीं है, ये याद रखिएगा, ये एक प्रोसेस है जो कि आप डिक्लाइन स्टेज में जाने से पहले करते हैं अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाने के लिए। क्लियर? अब हम समझेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ द टेक्निक्स। अब क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं ये सारे टेक्निक्स का। तो सबसे पहले आप एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं, ट्राई टू गेन न्यू ऑडियंस और रिमाइंड द करेंट ऑडियंस। एडवर्टाइज करके या फिर एड वगैरह दिखा के आप क्या कर सकते हैं, न्यू ऑडियंस को अट्रैक्ट कर सकते हैं, न्यू ऑडियंस को गेन कर सकते हैं और पुराने ऑडियंस को अपना न्यू एडवर्टाइजिंग चीज़ भी दिखा सकते हैं ताकि वो अट्रैक्ट हो आपके प्रोडक्ट की तरफ। सेकेंड काम कर सकते हैं कि आप प्राइस रिडक्शन कर सकते हैं, इंसेंटिव दे सकते हैं, ऑफर्स वगैरह ला सकते हैं ताकि आपका जो कंज्यूमर हो वो ज़्यादा अट्रैक्ट हो आपके ऑफर्स की तरफ। थर्ड जो है वो एडिंग वैल्यू। आप वैल्यू ऐड कर सकते हैं, न्यू फीचर्स ला सकते हैं करेंट प्रोडक्ट में, ठीक है। तो ये सारे काम आप कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल हो गया इम्प्रूविंग द स्पेसिफिकेशन ऑन द स्मार्टफोन, ठीक है। जो प्रोडक्ट पे स्पेसिफिकेशन पीछे दिया रहता है, प्रोडक्ट का डिटेल्स दिया रहता है, उसको आप अट्रैक्टिव बना सकते हैं। स्मार्टफोन्स, जो लोग आजकल तो स्मार्टफोन हर कोई चलाता है, तो आप स्मार्टफोन्स पे भी अपना स्पेसिफिकेशन दिलवा सकते हैं। तो ये सारे टेक्निक्स आप कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाने के लिए। नेक्स्ट है एक्सप्लोर न्यू मार्केट्स। न्यू मार्केट्स एक्सप्लोर कर सकते हैं आप, सेलिंग द प्रोडक्ट इनटू न्यू जियोग्राफिक एरिया और क्रिएटिंग अ विजन टारगेटेड एट डिफरेंट सेगमेंट। तो आप अगर मान लीजिए एक ही जगह पे मार्केट कर रहे हैं तो आप न्यू एरिया में भी उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, न्यू जियोग्राफिक एरिया में भी करेंगे तो ज़्यादा वहाँ पे सेलिंग होगा आपका, ठीक है। या फिर आप कुछ लोगों को टारगेट करके उनके लिए फिर कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं, तो ये सब आप कर सकते हैं। न्यू पैकेजिंग, आपका जो पैकेजिंग है उसका ब्राइटनेस या फिर उसका जो कवर है कलरफुल बना सकते हैं उसको, ठीक है। तो ये सब आपको चेंज वगैरह करना है, पैकेजिंग मटेरियल भी आप न्यू इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारे मेथड्स हैं आपको अपने प्रोडक्ट को डिक्लाइन स्टेज में जाने से बचाने से, ठीक है, या फिर आपका जो डिक्लाइन स्टेज है या फिर आपका जो सेल कम हो रहा है उसको इम्प्रूव करने का ये सारे टेक्निक्स हैं। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने पढ़ा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है, डिफरेंट स्टेजेस क्या होता है और डिफरेंट स्टेजेस को हमने डिटेल में पढ़ा है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तो तब तक वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।